स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। आज मैं आपके सामने महर्षि याज्ञवल्क्य और उनकी धर्मपत्नी, जो बहुत ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति की औरत थी, उनके बीच हुआ संवाद जो है सुनाने जा रहा हूँ। हे प्रिय पाठकों, इस भारत भूमि पर बड़े बड़े विद्वान हो गए हैं और होते जाएंगे। कुछ काल बीच में तमोगुण छा गया था और उसकी अंधियारी रात्रि विषय ब्रह्म विद्या महारानी, जो पूर्व काल के महर्षियों के हृदय में उत्पन्न हुई थी, सोती रही। अब इस अंग्रेजी धर्म युक्त राज्य में सुषुप्ति अवस्था से उठकर चारों ओर देख रही है और उनके चेहरे का प्रकाश सूर्य की तरह फैल रहा है, जिस करके इदानी काल के विद्वान अपने में ही अपने सच्चिदानंद रूप को देख रहे हैं और अपने ही चेतन स्वरूप को पाकर उनके रज तम से उत्पन्न हुए राग द्वेष ऐसे त्रिभाव को प्राप्त भये हैं, जैसे रवि के उदय होते ही नक्षत्रगण तिमिरता को प्राप्त हो जाता है। इस ग्रंथ रूपी सागर विषय षट शास्त्रों की तरंगें अपनी अद्भुत शोभा दिखा रही हैं। जो मुमुक्षुजन इसके तट पर खड़े होकर उन लहरों के उमंग को यदि एक बार भी देखेंगे तो वह अवश्य प्रसन्नचित्त होकर ऐसे सागर में प्रतिदिन स्नान करके आनंद को प्राप्त होते रहेंगे और शरीर त्यागने के पश्चात आवागमन से रहित होकर परम धाम को सिधारेंगे। 800 साल तक भारत गुलाम रहा है। मुस्लिम शासकों ने शासन किया। लगभग 250 साल जो है अंग्रेजों ने शासन किया। दोनों ने हिंदू धर्म को नष्ट करने की अथक प्रयत्न किए। लाइब्रेरी जो है जला दी, साहित्य को नष्ट कर दिया। आज बहुत सारे हमारे अति उत्तम ग्रंथ जो हैं उपलब्ध नहीं हैं। इन अत्याचारियों ने जो है हमारे ग्रंथों को, जो संस्कृत भाषा में थे, उनको जला दिया, नष्ट कर दिया। फिर भी भारत की जो संस्कृति है, धर्म धर्म की जो ज्वाला है, वो आज भी ज्वलंत है। भारत की ही संस्कृति, हिंदू धर्म ऐसा है जिसको आतात्यायी अपने अति अत्याचार के प्रवृत्ति से नष्ट नहीं कर पाए। तो मैं संवाद जो हूँ शुरू करता हूँ। ओम। याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी संवाद। एक सघन वन है। देखो, ये जो उपनिषदों की भाषा है ना, ये थोड़ी सी अलंकारिक है। मतलब जो असली चीज है उसको थोड़ा सा एक उदाहरण रूप में पेश किया जाता है, उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए। एक सघन वन है जिसमें हरे भरे वृक्ष जमे हैं। उनकी शाखों पर रंग बिरंगी छोटी छोटी चिड़िया अपने सुरीले शब्दों से ईश्वर का गुणानुवाद प्रातः और सायंकाल समय आनंद पूर्वक कर रही हैं। श्री महारानी पवित्र पावनी कलिंद लहरिणी गंगा जी मंद मंद गति से उसके बीच में होकर बह रही हैं, जिसके समीप एक सुहावनी कुटी वृक्ष की लता से ललित हो रही है। मृगादि निडर होकर कुलेल कर रहे हैं और थोड़ी दूर पर ऋषियों के पुत्र पुत्री और शिष्यगण अपनी अपनी कुटियों में उच्च स्वर से अग्नि पूजन हवनादि कर रहे हैं। यह स्थान सद्गुण करके सुशोभित दिखाई दे रहा है। एक कुटी के अंदर एक स्त्री और एक पुरुष विराजमान है। जो ऋषियों के आश्रम होते थे वो नदी किनारे होते थे, क्योंकि पानी की तो आवश्यकता है और पानी का जो स्रोत होता है ना, वहाँ पर शांति भी रहती है, क्योंकि वहाँ पेड़ भी होते हैं। नेचुरली जहाँ पानी होगा तो पेड़ भी होंगे।
स्त्री के चंद्रमुखी चेहरे से मालूम होता है कि वह सतोगुणी अवतार है और सारा शरीर शुद्ध सतोगुण का बना हुआ है। शांति मुखारविंद पर छा रही है। पुरुष भी अपने रंग रूप में अद्वितीय है। सूर्य की सी कांति मुंह पर झलक रही है। सत्यचित आनंद जो ब्रह्म का स्वरूप है सारे चेहरे पर विराजमान है। तपोबल का प्रकाश दमक रहा है। दोनों एक मृगचरम कोसा संयुक्त आसन पर बैठकर नित्य कर्म संध्या आदि करके चले आ रहे हैं। कुछ थोड़ी रात्रि हो गई है। सुनसान चारों तरफ छा गया है। चांदनी अपनी चमक दिखा रही है। किरणें चारों तरफ बिखर गई हैं। मंद मंद सुगंध पवन चल रही है। देखिए, ऋषियों का एक तरीका था। वो उस चीज को ऐसे ढंग से पेश करते हैं जैसे आप उसको आंखों से देख रहे हैं। आनंद की वर्षा हो रही है। ये दोनों स्त्री और पुरुष अपने चित्त में अखंड ब्रह्माकार वृत्ति को धारण किए हुए चुपचाप चले आ रहे हैं। देखिए, वृत्तियां क्या होती हैं? ये स्टेट ऑफ आवर माइंड होता है। मतलब कभी आदमी उदास है, कभी खुश है, कभी बहुत ही प्रफुल्लित है, तो ये सब हमारी। और जब वो बिल्कुल परमात्मा के ध्यान में डूब जाता है उसको ब्रह्माकार व्यक्ति कहते हैं। कुछ दूर जाकर एक सपट शिला पर गंगा के निकट बैठ गए पत्थर पर, और चंद्र किरण जो शुद्ध जल के तरंगों में पड़कर एक अलौकिक लीला दिखा रही थी उसकी ओर देखने लगे। हे पाठक जनों, आपको इतनी दूर लाकर अनाम के नाम से संयुक्त करके बताता हूँ कि ये महात्मा याज्ञवल्क्य और उनकी लघु पुत्री श्रीमती मैत्री देवी हैं। उनके परस्पर जो संवाद उसमें हुआ है नीचे लिखते हैं। लघु पत्नी का मतलब याज्ञ महर्षि याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां थी। ठीक है, इनमें से एक मैत्री थी, एक कात्यायनी थी। मैत्री जो थी वो ज्यादा ही स्पिरिचुअल में उनका ध्यान था, और कात्यायनी जो थी वो अपना नॉर्मल, वो मतलब सत्वगुण रजस भी शामिल था, लेकिन ये बिल्कुल साध्वी प्रकृति की थी मैत्रेयी। अब मैत्रेयी अपने पति से पूछ रही, हे प्राणनाथ, यह जगत क्या है और कैसा प्रतीत होता है? अब याज्ञवल्क्य जवाब देते हैं, हे प्रिय, यह जगत सत असत से विलक्षण आश्चर्यवत दिखाई देता है। किसी ज्ञानी को तो यह संसार ब्रह्म रूप दिखता है, क्योंकि यह सत्य परमात्मा अधिष्ठान के आश्रय है। आश्रित वस्तु अधिष्ठान से पृथक कोई सत्ता नहीं रखती, वह अधिष्ठान रूप ही प्रतीत होती है। जैसे कपड़ा सूत के आश्रय होने से सूत रूप ही है, सूत से अलग करके देखा जावे तो कपड़े का कहीं पता नहीं। इसी तरह से ब्रह्म सत्ता से संसार अलग करके देखा जाए तो इसका भी कहीं पता नहीं है। जब ऐसा यह ब्रह्म रूप संसार है तो ये आनंद रूप है। तुम इस समय कैसे आनंद को प्राप्त हो? चंद्रमा अपनी किरणों से तप्त भूमि को शीतल कर रहा है। इसका प्रकाश हृदय के तमोगुण को दबा करके हमारे तुम्हारे अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य को प्रफुल्लित कर रहा है। शुद्ध गंगा जल की लहरों के साथ चंद्र प्रतिबिंब ऐसा मालूम होता है कि मानो ब्रह्म चैतन्य से अनेक जीव चेतन निकले चले आ रहे हैं। ऊपर दृष्टि उठाकर देखो तो तारे गुणों का छत्तर लगा है, मानो किसी ने धान के लावे ऊपर को फेंक दिए हैं और वे आकाश में अनाश्रित खड़े हैं। रात्रि ऐसी सुनसान प्रतीत होती है कि मानो इसने शांति रस धारण करके अपनी निर्विकल्प समाधि में स्थित है। तुम दृष्टा होकर अलौकिक दृश्य को देख रही हो। अब बताओ कि क्या तुम्हारा मन भ्रमर होकर इस दृश्य के अधिष्ठान चेतन ब्रह्म में नहीं लग रहा है? हे चंद्रवदनी, ऐसी आनंद कंद की वृत्ति का धारण पवन रहित शुद्ध जल है, क्योंकि शुद्ध और शांत होने के कारण इस जल में हर तरफ चंद्र का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, और इसको देखकर आनंद आनंदित हो जाता है। तुमको याद होगा कि एक बार वर्षा काल में भी हम तुम दोनों यहाँ आए थे और इसी स्थान पर बैठे थे, पर उस समय यह आनंद नहीं मिला था।
कारण इसका यह है कि वर्षा ऋतु में जल मिट्टी कूड़ा आदि से मिलकर मैला हो जाता है। उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। जब वर्षा काल व्यतीत हो जाता है और शरद ऋतु आती है तब पानी से मिला हुआ गर्द गुब्बार नीचे बैठ जाता है और जल निर्मल हो जाता है और वायु की गति मंद हो जाती है। तब चंद्रमा का प्रतिबिंब यथार्थ दिखाई देने लगता है। हे मैत्री, इसी प्रकार पुरुष के अंतःकरण रूपी नदी, देखिए, जैसे पानी में मिट्टी घुली हुई है, हाँ, मटेला पानी है, तो उसमें हम कोई चीज देखना चाहें तो वो दिखाई नहीं देगी। शुद्ध पानी है जिसकी मिट्टी नहीं है, उसमें हम नीचे तली में कोई चीज पड़ी हुई है वो साफ दिखाई देगी। इसी प्रकार जब हमारा अंतर्मन जो है पवित्र हो जाता है तभी हम भगवान की और आत्मा को जो है देख पाते हैं। जब तक हमारे मानसिकता जो है कलुषित है, दुर्भावनाओं से भरी हुई है, तो हम आत्मा के दर्शन नहीं कर पाते हैं। देखो कितना अच्छा उदाहरण दिया है। इसी प्रकार पुरुष के अंतःकरण रूपी नदी जब तक मल विक्षेप और आवरण रूपी गर्द गुब्बार से भरी है, मतलब गंदे विचार हैं, दुर्भावनाएं हैं, बैर विरोध है, लोभ मोह, ये सब क्रोध, सब ये गंध हैं। ये मिट्टी की तरह जैसे पानी गंदा होता है, ये लोभ मोह घृणा नफरत दुश्मनी, ये जो हैं हमारे मन को अपवित्र कर दें, गंदा कर देते हैं। तब तक उसमें अपने अधिष्ठान चेतन रूपी चंद्रमा का प्रतिबिंब नहीं दिखा देता। कहने का मतलब यह, जब हमारा मन गंदा है तो आत्मा को हम नहीं देख पाते हैं। मगर जब अंतःकरण शुद्ध और विषय वासना वृत्ति की निवृत्ति हो जाती है तब वह अपने स्वरूप को यथार्थ देखने लगता है। यदि पुरुष चाहे कि मैं अपने यथार्थ स्वरूप चेतन को अपने में देखूं तो उसको चाहिए कि वेद विहित निष्काम कर्म करके वह अपने अंतःकरण को शुद्ध करे और फिर अपने इष्ट देव की उपासना करके अपनी वृत्तियों को शांत करे, अर्थात उठने न देवे। क्योंकि जैसे शुद्ध जल विषय जो सूर्य या चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है वह वायु के वेग से जल में हलचल किया करता है और इसी कारण वह प्रतिबिंब कटा कुटा सा प्रतीत होता है, ठीक ठीक जैसा है वैसा नहीं दिखाई देता है। इसी तरह से जब तक शुद्ध कामना की वृत्ति की शांति नहीं होती है तब तक यथार्थ स्वरूप अपने चेतन आत्मा का हृदय रूपी जल में नहीं दिखाई देता है, छिन्न परिच्छिन्न सा दिखाई पड़ता है। परंतु जब शुद्ध चित्त होकर वासना रहित होता है तब चेतन का प्रतिबिंब उसमें दिखाई देने लगता है और वह पुरुष अपने अलौकिक रूप को अपने में देखकर और आश्चर्य को प्राप्त होकर आनंद के समुद्र में मगन हो जाता है। और फिर जब सर्वप्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु का दर्शन होता है और वह उपदेश करता है कि जो तुम अपने में अकथनीय चेतन ब्रह्म का स्वरूप चंद्र बिंब देखता है सो तू ही है और यही तेरा स्वरूप सच्चिदानंद है। यही तेरा रूप बाहर भीतर सब में दिखाई देता है। तेरे से इतर, इतर का मतलब दूसरा कोई वस्तु नहीं है। जिसमें पुरुष को ऐसा बोध होता है उसका चेहरा खिल उठता है क्योंकि वह अखंड आत्म सुख को अपने में ही प्राप्त होता है। हे मैत्री, अब कहो, क्या तुम मेरे उपदेश करके अपने वास्तविक रूप को प्राप्त होकर के आनंद को प्राप्त हो या नहीं? और क्या तुमको संसार ब्रह्म स्वरूप नहीं दिखाई देता है? हे मैत्री, ऐसा जो सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान परमात्मा है वही तुम्हारे मेरे और सब जीवों के शरीर में स्थित होकर विलास कर रहा है। वही अपने भक्तों के आनंद के लिए अनेक रूपों को धारण कर। देखो दोस्तों, क्या है, कुछ जो लोग अनुभवहीन थे, केवल पढ़ लिया, शास्त्र पढ़ लिया, वेद पढ़ लिया, उपनिषद पढ़ लिया, लेकिन अंदर ठंठन पाल थे, उन्होंने हमारे जो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा नुकसान किया है। कोई सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है, आत्म साक्षात्कार हुआ नहीं, ब्रह्म साक्षात्कार हुआ नहीं और उपदेशक बन गए और वो अपने ढंग से कुछ अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, कुछ अज्ञानता के कारण लोगों को इतना भ्रमित कर दिया कि क्योंकि झूठ को आप कब तक दूसरों को समझा पाएंगे।
झूठ बोल बोल के तो आप दूसरों को उस रास्ते से भटका दोगे। यही हुआ है। देखो, ये जो आध्यात्मिक कोई भी चीज है उसको आपको सबसे पहले अनुभव करना है। आपको जब अनुभव हो जाएगा तो आपकी बात का दूसरों पर असर भी होगा, उनको फायदा भी होगा। लेकिन देखो, टीवी में आते हैं, वो कथा करते हैं, उनको ज्यादातर को तो कुछ अपना स्वाल अनुभव कुछ है नहीं, कोई एक्सपीरियंस है नहीं। वो किताब में पढ़ के बता दिया, वो नहीं भाई, थोड़ा अनुभव है तो दूसरों को फायदा होता है, अदरवाइज तो कोई फायदा नहीं। तो चक्कर ये है। पहले क्या है कि औरत जो है गायत्री मंत्र नहीं कर पाएगी, केवल ब्राह्मण ही गायत्री मंत्र पढ़े। अरे भाई, ये क्या है? हर मानव बराबर है, क्या इसमें ब्राह्मण क्या क्षत्रिय क्या शूद्र, मतलब बेहुदा बातें हैं ये। हर इंसान की आत्मा उतनी ही पवित्र है, अजन्मा, अजर, अमर है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिशाली है, सर्वज है। चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो अक्षत्रिय है, चाहे शूद्र है, चाहे वैश्य है, सब बराबर हैं भाई। ये क्यों भेद किए? ये हमारे जो मतलब अनुभवहीन जो है ना, इन्होंने सत्यानाश किया है। मंदिर में जाओ, ये नहीं आएगा, अछूत हैं ये। अरे मेरे भाई, परमात्मा के घर में कोई अछूत नहीं है भाई। अरे आपके अंदर आत्मा है, वो सबकी बराबर है। वो कहते हैं सबकी बराबर है, लेकिन आपने उनके बर्तन को, पानी को छू दिया तो बस जी। तो क्या है? ये अनुभवहीनता है, ये अज्ञानता है। हर इंसान को हमें बराबर समझना है। तो आगे सुनिए। कहीं कहीं वह स्त्री के शरीर में होकर स्त्री रूप से प्रकट है, कहीं मनुष्य, कहीं आत्मा। ना स्त्री है ना पुरुष है भाई, आत्मा तो आत्मा है। अब हवा क्या है? ये क्या मनुष्य है? क्या औरत है? कुछ नहीं है भाई। पानी, ना में ये कोई स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है। तो वही आत्मा। आत्मा का कोई लिंग थोड़ा ही है कि स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। न न न न, कुछ नहीं है। कहीं घोड़े, कहीं शेर, कहीं बिल्ली होकर आनंद कर रहा है। जैसे जैसे जीवों के आकार होते हैं वैसे वैसे वह प्रतीत होता है। जैसे गला हुआ रांग घोड़े के आकार के सांचे में डालने से घोड़ा सा, हाथी के आकार के सांचे में डालने से हाथी सा, मनुष्य के आकार के सांचे में ढालने से मनुष्य सा प्रतीत होता है। परंतु आकार से अलग करके देखो तो रांग ज्यों का त्यों एक रूप से स्थित है। जो वास्तविक रूप रांगे का सांचे में पड़ने के पहले था, वही सांचे में पड़ने के पीछे भी रहा। इसी प्रकार चैतन्य आत्मा सब शरीरों में स्थित होता हुआ, उनके स्वभावादि धर्मों से युक्त होता हुआ भी ज्यों का त्यों एक रस स्थिर रहता है और अपने स्वरूप से कभी च्युत नहीं होता है। जैसे कोई चतुर पुरुष अपने मित्र गणों के आह्लाद के निमित्त स्त्री के रूप का स्वांग रचता है और हाव भाव कटाक्ष दिखाकर उनको खुश करता है, मगर अपने स्वरूप को भूलता नहीं है। उसको ज्ञान बना रहता है कि मैं पुरुष हूँ, स्त्री नहीं हूँ, और न ही स्त्री का कोई धर्म मेरे विषय में है, और इस कारण उसको कोई खेद भी नहीं होता। मित्रगण जो उसके समीप में रहते हैं और उसके यथार्थ रूप को जानते हैं, वह उसके स्त्री रूप को देकर मोह को नहीं प्राप्त होते हैं, किंतु आनंद को प्राप्त होते हैं और उसके स्त्री बनने की कारीगरी स्वांग की प्रशंसा करते हैं। मगर जो अज्ञानी पुरुष उसके यथार्थ स्वरूप को नहीं जानते हैं और उससे दूर हैं, वे कामना के वश होकर मन के अनेक संकल्प विकल्प करके दुख उठाते हैं। इसी प्रकार हे प्रिय मैत्री, पर, परमात्मा ब्रह्म सच्चिदानंद निर्विकार असामान्य कार्यानिमित्त और भक्तों के आनंदार्थ और धर्म स्थापनार्थ अपने वास्तविक समष्टि सामान्य रूप से उतरकर विशेष व्यष्टि रूप को धारण करता है और राम कृष्ण आदि अवतारों के नाम से विदित होता है। उनके यथार्थ रूप को वही जानते हैं जो उनके मित्र हैं, अर्थात उनके भक्त हैं और उनके समीप बैठने वाले हैं, यानी उनके सगुण रूप को अपने चित्त में स्थित करके अहरनी दिव्य दृष्टि से देखते रहते हैं। और जो अहंकारी मान मद से भरे हुए हैं, जैसे रावण दुर्योधन आदि, वे उनकी समर्थ और शक्ति को
न जानकर उनकी निंदा करते हैं, पर हे मैत्री, वह परमात्मा उनकी निंदा को सुनते हुए और उनके तुच्छ कौतुकों पर हंसते हुए उनके चित्त में वसने के कारण, क्योंकि वे उनको सदा वैर भाव से चिंतन करते रहते हैं, उनको अंत समय में सुगति को प्राप्त करके मोक्ष कर देता है। हे मैत्री, जब दुष्ट पुरुषों का परमात्मा कल्याण करता है, तब जो उसके भक्त हैं और उसमें रमण क्रिया करते हैं और उसके गुणानुवाद को श्रवण करते हैं, तो वे यदि जीते ही जी ब्रह्म रूप हो जाएं, ब्रह्मविद भवती और शरीर पात होने पर आवागमन से रहित होकर ब्रह्म में इस तरह से लीन हो जावें जैसे पानी में पानी, अग्नि में अग्नि, तो इसमें असंभव क्या है। हे मैत्री, देखो मैं तुमको उदाहरण देकर समझाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। अगर एक टुकड़ा लोहे का लेकर विचार के साथ देखो तो तुमको मालूम होगा कि वह आकाश तत्व से पूर्ण है, यानी उसके ऊपर नीचे बाहर भीतर आकाश व्याप्त है। आकाश वह है जो और वह वस्तुओं को अपने आने की जगह दे। अगर इस लोहे के टुकड़े को अग्नि में डाल दिया जाए तो अग्नि का गुण उष्णता और लाल रंग उसमें समा जाएगा। अगर लोहे में आकाश तत्व न होता तो अग्नि की उष्णता और अरुणता उसमें प्रवेश न करती। अगर इस अति सूक्ष्म टुकड़े कर डालो तो भी हर एक टुकड़े में आकाश अवश्य व्याप्त होकर रहेगा, क्योंकि आकाश अति सूक्ष्म है और इसी कारण से व्यापक है, और यही आकाश आत्मा का शरीर कहा गया है। आत्मा अधिष्ठान होने से और शरीर अध्यस्त होने से एक दूसरे से पृथक नहीं है। जो कुछ चैतन्य आत्मा अधिष्ठान में अध्यस्त है वह दृश्य है, और दृश्य पंच तत्वों से बना है, और पांचों तत्व कार्य धारण करके स्थित हैं, और कार्य कारण से अलग रह नहीं सकता है। यह नियम है। इसलिए जब कार्य का लय होगा तो अपने कारण में ही लय होगा। पृथ्वी का कारण जल है, पृथ्वी जब लय होगी तो अपने कारण जल में लय होकर जल रूप ही हो जाएगी। इसी प्रकार जल अग्नि में होकर अग्नि रूप हो जाएगा, अग्नि वायु में लय होकर वायु रूप हो जाएगा, और वायु आकाश में लय होकर आकाश रूप हो जाएगा, और आकाश चैतन्य में लय होकर चैतन्य रूप हो जाएगा। क्योंकि पृथ्वी का कारण जल और जल का कारण अग्नि और अग्नि का कारण वायु और वायु का कारण आकाश और आकाश का कारण चैतन्य आत्मा ब्रह्म है। और क्योंकि अध्यस्त अधिष्ठान से पृथक नहीं रहता है, इसलिए हम तुम यावत शरीरधारी अध्यस्त हैं, सब ब्रह्म रूप ही है। जिस परमात्मा की सत्ता करके यह शरीर स्थित है और जो शरीर के अंदर व्यापक है, उसी का ध्यान और अनुभव करना चाहिए। यह शरीर पंच तत्वों से कार्य कारण करके बना है। यह काल पाकर प्रारंभ कर्म भोगने के लिए उत्पन्न होता है, और जो प्रारब्ध कर्म की समाप्ति हो जाती है तब यह शरीर नष्ट हो जाता है। प्रारब्ध जो कर्म होते हैं वो कर्म हैं जो हमने पिछले जन्मों में किए थे, अब उनका फल हमको मिल रहा है। प्रारब्ध नेगेटिव है तो हमें दुख मिल रहा है, पॉजिटिव है तो हमें अच्छा मिल रहा है। संचित कर्मों का वो भाग जो इस जन्म में हम भोग रहे हैं वो प्रारब्ध है, और आगामी कर्म वो होते हैं जो अब हम डेली कर रहे हैं तो वो कर्म बनते चले जाते हैं। ठीक है। और संचित जो पिछले जन्मों के कर्म इकट्ठे हो गए वो संचित कर्म है, और उन संचित कर्मों का ही एक भाग प्रारब्ध है, जिसको हम किस्मत कहते हैं, फेट कहते हैं, डेस्टिनी कहते हैं। तो ये है, ये सब सच है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये झूठी चीजें नहीं। हे मैत्री, अगर तुम भली प्रकार विचार करके देखोगी तो चैतन्य आत्मा जो जीव भाव से इस शरीर में स्थित है, वह तीनों शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण, स्थूल जो हमारा शरीर है, फिजिकल बॉडी जिसको बोलते हैं, जिसमें हड्डियां हैं, मांस है, चमड़ी सब मिला के, सूक्ष्म शरीर में जो है हमारा मन आता है, बुद्धि आती है, ईगो आता है, 5 मुख्य प्राण आते हैं, 5 उप प्राण आते हैं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन, ज्ञानेन्द्रिय जिसको हम बोलते हैं। तो ये इन चीजों से जो बना है, ये बना है सूक्ष्म शरीर। कारण शरीर जो है उस वो है
हमारा, एक्चुअली ईगो मैंने वहाँ गलत बोल दिया। ईगो और हमारा जो आत्मा है, आत्मा कारण शरीर में है। सूक्ष्म मन को इंग्लिश में एस्ट्रल बॉडी बोलते हैं, सटल बॉडी बोलते हैं। जब इंसान की मृत्यु होती है तो आत्मा के साथ में सूक्ष्म शरीर भी निकल जाता है, जिसके अंदर माइंड होता है, जिसके अंदर संस्कार भरे होते हैं। अगला जब जन्म लेता है इंसान तो वो उसका जो चित्त है, मतलब जैसे कंप्यूटर की है ना मेमोरी, तो वो मेमोरी है चित्त, वो साथ में जाता है। तो इनको मैं किसी दूसरे वीडियो में कभी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा, बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं। सो शरीरों स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर से पृथक है। जब कोई पुरुष ऐसा अनुभव करता है कि जब मैं युवा था तब मैं मोटा था, गोरा चिट्टा था, अब बूढ़ा होने से बिल्कुल, देखो ये बुढ़ापा आ गया, जवानी आ गई, बचपन था वगैरह वगैरह, ये चीज ये हमारे किस में इफेक्टिव है? फिजिकल बॉडी में, ठीक है। एस्ट्रल बॉडी और कॉजल बॉडी, जिसको कारण शरीर हम बोलते हैं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सांवला हो गया हूँ, अब जिस शक्ति करके वह पुरुष अपने मोटे दबले गोरे चिट्टे सावले शरीर का अनुभव करता है, वह अनुभव करने वाली शक्ति अनुभव की हुई वस्तु और शरीर से पृथक है। इस न्याय प्रमाण से कि घटा दृष्टा घटा भिन्न, घट का देने वाला घट से अलग रहता है, इसलिए यह सबूत करता है कि चैतन्य आत्मा जो शरीर के अंदर है वह स्थूल शरीर से पृथक है। क्यों? शरीर का दृष्टा है हे मैत्री। पांच कर्मेंद्रिय, पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनके समुदाय को हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म शरीर कहते हैं। एक सूक्ष्म शरीर से भी चैतन्य आत्मा पृथक है। जब कोई पुरुष कहता है कि मैं आंखों करके पहले अच्छी तरह से देखता था, अब नहीं देख सका, मेरी आंखें शक्तिहीन हो गई, अब मेरे प्राण चलते चलते थक जाते हैं, मेरी यावत इंद्रियां हैं सब कमजोर हो गई हैं। अब जिस शक्ति करके अपने लिंग शरीर के कमजोर और अच्छा होने का अनुभव करता है, वह शक्ति अनुभव की वस्तु यानी लिंग शरीर से लिखे हुए न्याय प्रमाण करके, लिंग शरीर एस्ट्रल बॉडी, सूक्ष्म शरीर पृथक है। मूला ज्ञान या मूल प्रकृति या माया कारण शरीर है, क्योंकि इसके कारण शरीर और देखो माया, माया एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शब्द है। माया भगवान की एक शक्ति है जिससे ये संसार पैदा हुआ है। माया जो है ये भगवान की एक शक्ति है जिसके कारण सृष्टि की रचना की है परमात्मा ने। सो क्योंकि इसके कार्य सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर हैं, यह अति सूक्ष्म रूप से चैतन्य आत्मा में लय रहती हैं और परमात्मा के इच्छा मात्र से शब्द स्पर्श रूप रस गंध आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी होकर सृष्टि को रचते हैं। जब कोई पुरुष सोकर उठता है और उसका मित्र पूछता है कि कहो भाई रात्रि कैसी कटी, तो जवाब देता है कि ऐसे आनंद से सोया कि खबर तक न रही। यह सब साबित करता है कि पुरुष सुषुप्ति अवस्था में एक तो आनंद को अनुभव किया और दूसरे बेखबरी को। देखो सुषुप्ति में आनंद का अनुभव क्यों होता है? कि उस टाइम हमारा जो मन है वो निष्क्रिय बन जाता है। सपने आते हैं वो एक अलग बात है, और उठ करके जो ये कहा कि मैं ऐसा आनंद से सोया कि खबर नहीं रही, यह स्मृति ज्ञान है और स्मृति ज्ञान अनुभव की हुई यह देखी हुई वस्तु की होती है। जिस शक्ति करके पुरुष ने सुषुप्ति में ऐसा अनुभव किया कि ऐसा सोया कि खबर न रही, वह शक्ति अनुभव की हुई वस्तु आनंद और अज्ञानता यानी कारण शरीर से पृथक है। ऐसी यह शक्ति मैं या अहम है। यह तीनों शरीर में चैतन्य आत्मा एक रस सदा ज्यों का त्यों बना रहता है। मैं बालक था, मैं जवान था, मैं बूढ़ा हूँ, मैं जागता था, मैं स्वप्न देखता था, मैं स्थित हूँ, मैं चला जाऊंगा। जो मैं की बालक में था वही मैं, जवानी में था वही, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे जवानी हो, बुढ़ापा हो या जैसा, आत्मा सब वही रहती है। वही मैं अब स्थित हूँ, वही मैं चला जाऊंगा। हे मैत्री, यह तुम्हारा रूप है, तुम इस शरीर से पृथक स्थित हो। इस शरीर के नाश होने से तुम्हारा नाश नहीं है, न कभी तुम पैदा हुई हो। देखो हमारी सबसे बड़ी अज्ञानता क्या है? हम अपने आप को शरीर से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, दैट इज इग्नोरेंस।
ने कभी तुम मरोगी, अविनाशी होने के कारण तुम अभय हो। तुम्हारा ही रूप सब में होने से सब भी तुमसे भय रहता है। जो अभय होता है वह शोक रहित होता है, और जो शोक रहित होता है वह आनंद स्वरूप होता है, और जो आनंद स्वरूप होता है वही ब्रह्म है। इसलिए तुम ब्रह्म रूप हो। और ऐसे ही मैं भी ब्रह्म स्वरूप हूँ और इत्र जीव भी ब्रह्म रूपी हैं। केवल इतना भेद है कि हम तुम ज्ञान करके अपने वास्तविक रूप को जानते हैं, और वे अज्ञान करके अपने वास्तविक रूप को नहीं जानते हैं। साधु, संत, ऋषि, महर्षियों में आम आदमी में यही फर्क है। वो जानते हैं कि हम ब्रह्म स्वरूप हैं, हम जानते नहीं हैं। हे मैत्री, ज्ञान का साधन विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति और मुमुक्षुता है। और यह वृत्तियां उस वक्त उदय होती हैं जब सतोगुण वृद्धि को प्राप्त होता है और रजोगुण और तमोगुण लय रहते हैं। दुख का कारण रजोगुण और तमोगुण हैं। रजोगुण का परिणाम कामना है। कामना अनेक प्रकार की होती है, परंतु तीन का मना अति प्रबल है। स्त्री की कामना, धन की कामना और पृथ्वी की कामना। जब किसी पुरुष को स्त्री कामना उठती है तो वह अनेक प्रकार के उपद्रव करने लगता है। प्रतिष्ठा, धन, धर्म सब खो बैठता है और काम के बाण से घायल होकर अति दुखी होता है, क्योंकि उसके मन की वृत्ति में ऐसा हलचल पड़ जाता है जैसे पवन के झकोर से नदी का जल उथल पुथल जाता है। वह पुरुष जीते जी घोर नरक के दुखों को प्राप्त हो जाता है। जो पुरुष धन की कामना से ग्रसित है वह उसके संचित करने में अहरनिश लालसा फिरा करता है। न उसको खाने पीने के फिक्र, बावला सा फिरा करता है। न उसको खाने पीने की फिक्र, न सोने बैठने का ख्याल है। असंख्य वृत्तियां उसके अंतःकरण को हलचल करके रखती हैं। और अगर देव योग से धन नष्ट हो गया तो जीते जी मृत्यु के कष्ट को प्राप्त हो जाता है। जिस पुरुष को पृथ्वी कामना होती है वह संग्राम में जाकर कुटुंब सहित अपने को नाश करा डालता है, जैसे दुर्योधन आदि ने किया। जब तमोगुण प्रबल होता है तब क्रोध से पुरुष भर जाता है। नेत्र उसके देखने में असमर्थ हो जाते हैं। चारों ओर अंधेरा छा जाता है। प्राण घातम कर बैठता है। कौन उसके दुख की सीमा को वर्णन कर सकता है। हे मैत्री, यह रजोगुण और तमोगुण की प्रबलता है। इनके वश में होकर पुरुष को सुख कहाँ। तुम आज जो आनंद को प्राप्त हो इसका कारण यह है कि तुमने अनेक जन्मों से पुरुषार्थ करके रजोगुण तमोगुण को इतना दबाया कि उनके अंकुर की वृद्धि जाती रही और उनके लय होने के कारण सतोगुण प्रफुल्लित हो आया। तुम्हारे विषय जो यह शांति दिखाई दे रही है वह सतोगुण का परिणाम है। तुम विषय वासना से रहित हो और निर्वाण पदवी को प्राप्त हो। हे मैत्री, जब पुरुष सतोगुणी व्यवहार करता है, सतोगुणी भोजन करता है, सात्विक दान देता है, सात्विक कर्म करता है और निरंतर सत्य बोला करता है, तब उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और ज्ञान उत्पन्न होता है। और ज्ञान उत्पन्न होने के पश्चात श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के उपदेश करके वह वास्तविक रूप को प्राप्त होकर शांत हो जाता है। यही जीवन मुक्ति का लक्षण है। हे मैत्री, जो अवताराधिक होते हैं वह वेद विहित कर्मों को उल्लंघन करके वर्तते हैं। उनको कोई कर्म लिप्यमान नहीं होता है, यानी वह कर्म के बंधन में नहीं आते हैं। उनको माया नहीं सताती है, उल्टी माया उनको हाथ जोड़ती है, क्योंकि माया उनके अधीन है। जैसा वे चाहते हैं वैसा ही माया करने लगती है। जब कृष्ण 5 वर्ष के थे तब अपने सखों के सामने बहुत सी सुइयां एक दूसरे के बाद गाड़ देते थे, और हाथियों से जो कि सुइयों के पीछे खड़े रहते थे उनसे कहते थे कि इन सुइयों के नाकों में से निकल जाओ, और सब सूक्ष्म होकर झटपट निकल जाते थे। इस कौतुक को देखकर सब हर्ष को प्राप्त होते थे। एक बार ब्रह्मा जी गौ और गोपालों को लेकर बड़ी दूर किसी खो में चले गए, ऐसा समझ करके कि अगर कृष्ण केवल मनुष्य मात्र है तो मनुष्य पुत्र है तो गौ और गोपालों को उन्हें पाकर रुदन करेगा और बगैर उनके गोकुल को कैसे जाएगा। ब्रह्मा की अज्ञानता को देखकर कृष्ण मन ही मन बहुत हंसे, और माया ने उनकी इच्छा को जानकर वैसे ही और उतनी ही गौ गोपाल रच दिए, और कृष्ण सबके साथ गोकुल को सायंकाल चल दिए। यह कौतुक देखकर ब्रह्मा आश्चर्य को प्राप्त हुआ और मन ही मन प्रणाम करके ब्रह्मलोक को चला गया। हे मैत्री, जितने अवतार होते हैं वे ब्रह्म रूप ही होते हैं, और माया ब्रह्म के आश्रित न होने से उनके इच्छा अनुसार सब कार्य करती है।
जैसे राजा के नौकर राजा के इच्छा अनुसार ही सब कार्य करते हैं। हे मैत्री, जब माया यह देखती ही कि परमात्मा कई अवतार लेना चाहता है तो पेशतर उसके उतरने के ऐसा सुंदर अद्वितीय शरीर बना रखती है कि आते ही उसमें अलौकिक अनिर्वचनीय सामर्थ्यता दिखाई देने लगती है और इस देश भर में चारों तरफ हर्ष की सामग्री दृष्टि आने लगती है। हे मैत्री, जीवन मुक्त पुरुष वही है जो योग बल करके ऐसा शक्तिमान हो जाए जैसा कि ईश्वर है। मैत्री, हे प्रभु, आपने संसार को ब्रह्म रूप बताया तो ब्रह्म तो निराकार है और संसार साकार है। निराकार साकार कैसे हो सकता है? बहुत ही कठिन सवाल है। आदि शंकराचार्य ने कहा है कि जो संसार है ये मिथ्या है और ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, ये कहा है। क्योंकि इस जगत की उत्पत्ति ब्रह्म से होती है। तो याज्ञवल्क्य का इसका जवाब देते हैं, हे प्रिय मैत्री, जैसे ब्रह्म अनादि है वैसे माया भी अनादि, क्योंकि माया ब्रह्म की शक्ति है। किसी ऋषि मुनि देव दैत्य को आज तक पता नहीं लगा कि माया कब से है। जब महाप्रलय होता है, यानी यह दृश्यमान संसार नहीं रहता है, तब वे तत्व जिन करके यह संसार दिखाई दे रहा है परमाणु रूप से ब्रह्म विशेष स्थित रहते हैं और जीव भी लय रहते हैं। फिर जब जीव, भाई मैं एक एग्जांपल देता हूं। अब एटम में से वर्क फंक्शन लगा के इलेक्ट्रॉन्स को हम बाहर कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होता है। ओके, व्हेन वी अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस टू ए conductor, so electrons are extracted from the atoms and these electrons constitute the electric current. ये हम जानते हैं, लेकिन जब हम आत्मा की बात करते हैं तो लोग डाउट करते हैं, ये सब यार ये सब क्या। अरे मेरे भाई, जब एक एटम आपको दिखाई नहीं देता है, इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन जैसे ही डायनामो चला, कॉइल घूमी मैग्नेट के बीच में, तो करंट कहां से आ गया भाई? इनविजिबल है ना, एटम भी विजिबल है, इनविजिबल है, इलेक्ट्रॉन भी इनविजिबल है, लेकिन उस इलेक्ट्रिक से हम बल्ब जलाते हैं, रेडियो सुनते हैं, टीवी देखते हैं, तो उसका प्रकट हो गई ना कि हाँ भी है कोई सत्ता। यही चीज ब्रह्म है, यही चीज आत्मा है। ये सब एनर्जी है, ऊर्जा है, शक्ति है, पावर है। इनविजिबल जरूर है। जितनी चीज संसार में छोटी होती है उतनी ही शक्तिशाली होती है। देखो, मॉलिक्यूल से एटम, एटम से छोटा 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 करके इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो है वो छोटा सा छोटा रूप है एक एटम का, लेकिन शक्तिशाली है, बिजली दे रहा है। तो यही चीजें मतलब हमें साइंस से भी जरा समझने की कोशिश करनी चाहिए। अब आयरन फाइलिंग्स हैं, मैग्नेट लाएंगे तो अट्रैक्ट हो जाएगा, शक्ति तो उसके अंदर एटम जो मैग्नेट है इसका प्रमाण हमें, जो आयरन फाइलिंग जो अट्रैक्ट होते हैं। तो भैया यही चीजें हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में तो हम कहते हैं नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट द पॉजिटिव चार्ज, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में जरा ये लॉ डिफरेंट है। पॉजिटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव। जो मतलब ये लगा लो, सात्विक प्रवृत्ति के लोग सात्विक प्रवृत्ति के लोगों को ही पसंद करते हैं। लाइक अट्रैक्ट द लाइक। ओके, बिजली का जरा अलग है, वहां पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव दे आर attracting each other, but in spirituality
लाइक अट्रैक्ट द लाइक। ओके, सो ये चीजें हम साइंस से समझ सकते हैं एग्जाम्पल देके। पहले ब्रह्म से तीन गुण रज तम सत्व निकलते हैं, इनकी साम्य अवस्था को प्रकृति कहते हैं। प्रकृति से महतत्व, महतत्व से अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्रा, शब्द रूप रस गंध वगैरह, और पंच तन्मात्रा से पंच महाभूत आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, फिर अहंकार से पांच कर्मेंद्रिय हाथ पांव लिंग गुदा वाणी, पांच ज्ञानेन्द्रिय आंख कान नाक तत्व जीवा, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और पांच प्राण, पांच प्राण अपान समान व्यान उदान। और इन सब के समुदाय से देखो, ये प्राण का अलग अलग काम है। कोई प्राण जो है हमारा एक्सक्रीशन में काम दे रहा है, कोई डाइजेशन में काम दे रहा है, कोई एसिमिलेशन में काम दे रहा है, कोई जब मौत होती है तो ये उदान ऊपर की तरफ प्राण को लिए, ये अलग अलग काम है। और पूरे शरीर का जो है एक सामंजस्य रखना है, ये समान प्राण का कार्य है। किसी कार्य के करने में असमर्थ है, परंतु जो परमात्मा सच्चिदानंद इन विशेष सामान्य रूप से उतरकर विशेष रूप को धारण करता है, तब वे उसकी शक्ति से शक्तिमान होकर कार्य के करने में समर्थ हो जाते हैं। हे मैत्री, जब तत्व तमोगुण प्रधान होते हैं, यानी सत्य रज बहुत कम और तम बहुत ज्यादा, तब पहाड़ पत्थर वृक्ष आदि की सृष्टि रहती है। जब रज और तम अधिक होते हैं और सत्य न्यून होता है, तब कीड़े मकोड़े घोड़े हाथी बैल गधा पशु आदि जीव होते हैं। और जब सत्य बढ़ने लगता है तब मनुष्य की सृष्टि होती है। और जब सत्य प्रधान होता है और रजोगुण तमोगुण न्यून होते हैं, तब देवताओं की सृष्टि होती है। हे मैत्री, न्यूनाधिक नीच ऊंच अवस्था प्रकृति की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा सामान्य रूप से व्यापक होकर के सारे ब्रह्मांड भर में स्थित हैं। जिस शरीर में तमोगुण प्रधान है, उसमें आत्मा होते हुए भी न होने के कारण प्रतीत होता है, और जिस शरीर में रजोगुण प्रधान है, उसमें आत्मा तमोगुण प्रधान शरीर की अपेक्षा विशेष प्रतीत होता है, और जिस शरीर में तम सतोगुण प्रधान होता है, उसमें आत्मा बहुत विशेष अंश को प्राप्त होकर भासता है। हे मैत्री, वृक्ष आदि तमोगुण प्रधान है, इस कारण आत्मा भी इसमें सामान्य रूप से स्थित है, और इसी हेतु करके वृक्ष आदि पूजनीय नहीं है। बैल गाय घोड़ा हाथी पशु पक्षी आदि के शरीर रजोगुण प्रधान है, इनमें आत्मा कुछ कुछ विशेष अंश करके प्रतीत होता है, क्योंकि तमोगुण की अपेक्षा रजोगुण अधिक शुद्ध है। मनुष्यों में शूद्र के शरीर विषय रज तम दोनों प्रधान है, इस कारण शूद्र वृक्ष आदि से श्रेष्ठ है। वैश्य का शरीर रजोगुण प्रधान है, इस कारण उसमें आत्मा विशेष अंश करके शूद्र की अपेक्षा प्रतीत होता है। इसी हेतु से वैश्य शूद्र की अपेक्षा श्रेष्ठ है। अक्षत्रिय के शरीर में आत्मा और भी विशेष। हमारे ऋषियों ने जो अक्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण जो पाया, वो इंसान के कर्म के अनुसार किया था। ये नहीं कि ब्राह्मण के घर हो गया तो ब्राह्मण हो गया, अक्षत्रिय के घर हो गया तो नहीं, नहीं, ये नहीं था। जो जैसा जिसकी योग्यता थी उसके अनुसार ये कहा गया था। इसको लोगों ने गलत समझ लिया। आज मनु को जो है लोग गालियां देते हैं, लोग मनुवादी ये पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, वो समझते तो है नहीं। आदमी जो प्रोफेशन करता, अब एक टीचर है तो उसको टीचर ना कह के क्या कहोगे भाई, हवलदार कहोगे। तो ये तो वही बात है ना, अज्ञानता ने सब समाज के अंदर इतना वैमनस्य पैदा कर दिया है, अज्ञानता भरी हुई है। और यही हेतु करके अक्षत्रिय वैश्य और शूद्र दोनों से श्रेष्ठ है। ब्राह्मण का शरीर सतोगुण प्रधान है, इसी कारण इसमें आत्मा पूरे विशेष अंश से प्रतीत होता है, और इसी हेतु से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र तीनों से श्रेष्ठ है। और ब्राह्मणों में जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य है, यानी जिन्होंने वेद विहित कर्म करके अपने अंतकरण को शुद्ध किया है और उपासना करके मन के संकल्प विकल्प वृत्तियों को शांत किया है, और वे वेदांत के ग्रंथों को अध्ययन करके ज्ञान को प्राप्त हुए हैं और सतगुरु के उपदेश करके अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हुए हैं, उनके अंतःकरण में आत्मा हस्तामलकवत प्रतीत होती है, और इसी हेतु करके ये आचार्य सबसे श्रेष्ठ समझे जाते हैं।
और इनकी पदवी ब्रह्म के तुल्य होती है। इनके पूजने से वही फल होता है जो ब्रह्म के पूजने से होता है। मैत्री, अगर मिट्टी के घड़े में दीपक या मोमबत्ती जलाकर रख दो तो उसका प्रकाश बाहर नहीं दिखाई देता है। कारण यह है कि मिट्टी तमोगुण प्रधान है। परंतु मिट्टी को क्रम से जब लैंप या फानुस बनाया जाता है और उसके अंदर जब जला हुआ दीपक या मोमबत्ती रख दिया जाता है तो उसका प्रकाश बाहर अपने असली प्रकाश से भी ज्यादा दिखाई देता है। कारण यह है कि मिट्टी तमोगुण से सतोगुण को प्राप्त होकर लैंप की सूरत को ग्रहण किया है। हे मैत्री, जिन जिन शरीरों में अंतकरण जितना जितना शुद्ध है उतना ही वह श्रेष्ठ माननीय पूजनीय होता है। हे मैत्री, तुम्हारा अंतकरण ऐसे ही शुद्ध है जैसे शरद ऋतु में नदी का जल शुद्ध होता है, और इसी कारण तुम्हें विषय चंद्र झलक रहा है। और इसी हेतु देखो, महर्षि याज्ञवल्क्य वेदों के रचयिता के ऋषियों में शामिल हैं। ध्यान रखना, महाराजा जनक जो थे उनके भी ये मतलब दरबार में हमेशा शास्त्रार्थ में हिस्सा लेते थे। और ये जब भी कोई शास्त्रार्थ होता था याज्ञवल्क्य सबको हरा दिया करते थे। ये याज्ञवल्क्य बहुत बहुत महान महर्षि ऋषि हुए हैं। तो इनकी एक एक बात जो है वेद का वाक्य है, क्योंकि इन्होंने यजुर्वेद का तो पूरा रचना की है। हे मैत्री, शक्तिमान अधिष्ठान होने के कारण अध्यस्त भी शक्तिमान होता है। चैतन्य आत्मा शक्तिमान है, इसीलिए माया जो उसके आश्रित है वह भी शक्तिमान है। दोनों मिलकर अंधाधुंध मचा रखा है। माया भोग देने से हटती नहीं है और चैतन्य पुरुष भोगने से हटता नहीं। माया स्त्री होकर भोग्य है और चैतन्य आत्मा पुरुष होकर उसका भोगता है। जैसे समुद्र की लहरें कुलेल करती हैं वैसे स्त्री पुरुष परस्पर क्रीड़ा कर रहे हैं। दृष्टा दृश्य का तमाशा हो रहा है। बाहर निकल कर देखो तो हजारों कोस तक अन्न ही अन्न, फल ही फल, घास ही घास दिखाई दे रहा है, और मालूम होता है कि पृथ्वी उनके भार से नीचे को धसी जा रही है। पर थोड़े दिनों में जीव रूप ब्रह्म सबको भक्षण कर डालता है और उनका पता नहीं लगता, और फिर थोड़े ही दिनों में माया ज्यों का त्यों चारों ओर हरा भर कर देती है। जिधर देखो उधर माया की धूमधाम है। हे मैत्री, माया परमात्मा से यूं कहती है कि हे प्रभु, यद्यपि मैं आपकी अनुचरी और आपके आश्रय हूँ, आपसे कोई अपनी पृथक सत्ता नहीं रखती हूँ, तो भी आपकी शक्ति लेकर अपने रंग रूप में और कार्य के उत्पन्न करने में अद्वितीय और अनिर्वचनीय हूँ। और जो कुछ करती हूँ आपके भोगार्थ और हर्षार्थ करती हूँ। भला आप शयन सैया से उठकर आंख खोलकर ऊपर को देखिए, कैसे नक्षत्र गणों का छतर लगा है, मानो आकाश में मुक्ताफल मोती अपने लड़ियों से बिखर गए हैं। दक्षिण ओर समुद्र की तरफ देखे तो जल का आदि अंत नहीं है। लहरें उसमें ऐसी छलांग मार रही हैं वे मानो सूर्य चंद्र का अधिक देवताओं के चरण छूने की अभिलाषा कर रही हैं। उत्तराखंड की तरफ जो देखिए तो पहाड़ों के ऊपर ऊपर को उठे चले जा रहे हैं, मानो ग्रहादिकों के हृदय की रोकने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्योंकि उनकी भोग सामग्री अहंकार युक्त पर्वतों को क्लेश दे रही है। पूर्व की ओर देखिए तो प्रातःकाल सूर्य ऐसे प्रिय और हर्ष का देने वाला वर्षा ऋतु में खास करके निकलता है कि मानो कुंद इंदु समदेह धारण किए हुए शिव उमा सहित कनक रथ पर सवार हुए कैलाश से बैकुंठ को गगन मार्ग होकर चलने को तैयार हैं, और ज्ञान नेत्रों करके भूमंडल के तम को हटा रहे हैं। और पश्चिमी दिशा को देखे तो गोध होली समय ऐसी सुहावनी प्रतीत होता है कि मानो ऋषि पत्नी कनक मुखी पतिव्रता बल के प्रकाश से पृथ्वी को प्रकाश कर रही है, और रात्रि के आवरण करके गिरने से अपनी कुटियों को ऐसे लौटी जाती हैं मानो दामिनी घन विषे दमक का तिरुभाव हो जाता है। या सूर्य भगवान के शुभागमन में पश्चिम के देवता लोग हर्ष में आनकर उनके आतिथ्य सत्कार निमित्त करोड़ों दीप मालिका को प्रकाश कर दिया है। और जब सूर्य देव अर्घ आदि लेकर आगे को गमन करते हैं तो अंधतम ऐसा छा जाता है कि मानो सब देवता समाधि विषय लय भाव को प्राप्त हो गए, और नीचे की तरफ देखिए तो पृथ्वी भूतगण आदिकों से ऐसी सुशोभित हो रही है कि मानो सुशीला स्त्री अनेक प्रकार के भूषणों से भाषित होती हुई और लड़कों वालों से तृप्त होती हुई हरे रंग के मखमली पट धारण किए हुए अपने प्राणपति के ध्यान में मगन हो रही है। माया कहती है, हे स्वामीन, यह मेरी सृष्टि आपके प्रसाद से
मुझ करके रची हुई अकथनीय है और देवता दानव मनुष्य आदि कोई इसके जानने को आज तक सामर्थ्यवान नहीं हुए हैं। मैं पलक भर में नीचे को ऊंच और ऊंच को नीच, पहाड़ को छार और छार को पहाड़ बना सकती हूँ, और यह सामर्थ्य मुझको आपके बल की है। हे मैत्री, परमात्मा बड़ा कृपालु है। जब वह अपने भक्तों को देखता है कि वे अपने को भूल गए हैं और सा अहंकार हो गए हैं, तब उनके दुख की निवृत्ति के लिए अवतार लेकर उपदेश करता है। सुनो, मैं तुमको एक आख्यायिका सुनाता हूँ। एक समय देवासुर संग्राम हुआ। उस युद्ध में देवताओं की जीत और असुरों की हार हुई। तीन प्रसिद्ध देवता अग्नि, वायु, इंद्र कैलाश पर बैठकर गप मारने लगे और आपस में कहते हैं कि आज मेरे भुज का हाल असुरों को भली प्रकार मालूम हुआ होगा। वह संग्राम के मैदान से ऐसे भागे जैसे वायु दल वायु के वेग से इधर उधर भाग जाते हैं। मेरे शस्त्र उनके शरीर पर ऐसे जोर शोर से पड़ते थे कि मानो लोहार निहाई पर हथौड़े से लोहे को पीट रहा है। अब क्या उनकी शक्ति है कि फिर वे हम लोगों का सामना कर सकें। इन इस उनके अहंकार को तोड़ने के लिए परमात्मा एक यक्ष का रूप धारण करके उनके सामने थोड़ी दूर पर दिखाई पड़ा, जिसको देखकर उनकी आंखें चकाचौंध हो गई है और आपस में विचार करने लगे कि यह करोड़ों सूर्य के कांति करके सुशोभित पुरुष कौन है। ऐसा कहकर सबों ने अग्नि देवता से कहा कि तुम जाकर जांच करोगे वह कौन है। उसने कहा, तथास्तु, बहुत अच्छा। यह कहकर वह यक्ष के समीप गया और बिना दंड प्रणाम किए हुए काष्ठवत खड़ा हो गया। और यक्ष ने पूछा कि तुम कौन हो। वह गर्व से गर्वित होकर बोला, क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं अग्नि देवता हूँ। मेरा नाम वेद में जात वेद है। यक्ष ने पूछा कि तेरे विषय सामर्थ्य क्या है। उसने जवाब दिया कि एक पलक में मैं कुल ब्रह्मांड को भस्म कर सकता हूँ और मेरे बिना कोई देव, धनुष, यक्ष, राक्षस, मुनि, पशु, पक्षी, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, भूत प्रेत, वनस्पति आदि जिंदा नहीं रह सकते हैं। कुल सृष्टि का पालन पोषण करने वाला मैं ही हूँ। तब यक्ष ने हंसकर एक तृण उसके सामने रख दिया और उसकी कुल शक्ति को अपने में खींच करके कहा कि हे अग्निदेव, तुम इस तृण को जला दो। अग्नि देवता अपने को शक्तिहीन पाकर उस तृण के जलाने में असमर्थ होता भया और उसको शर्मिंदा होना पड़ा। तब यक्ष ने कहा कि हे अग्नि देवता, क्या तुम्हारे में गप ही गप था। ब्रह्मांड को कौन कहे, तुम तो एक तृण भी जला नहीं सके। वह चुपचाप लौट गया और वायु और इंद्र देवता सब हाल बयान किया। तब इंद्र देवता ने वायु से कहा कि हे भाई, तुम जाकर दरियाप्त करो कि यह सामने कौन है। वह तथास्तु कहकर चल पड़ा और यक्ष के सामने सा अहंकार खड़ा हो गया। यक्ष ने उससे पूछा कि तुम कौन हो। उसने जवाब दिया कि मैं वायु देवता हूँ, मुझे वेद में मातृश्वा कहते हैं। तब यक्ष ने पूछा कि तेरे विषय क्या हैं, समर्थ हैं। उसने जवाब दिया कि मैं कुल ब्रह्मांड को अक्षण मात्र में उड़ा दे सकता हूँ। मेरे बगैर कोई नहीं रह सकता है। सबका मूलाधार मैं ही हूँ। उस यक्ष ने उसकी शक्ति अपने में खींचकर कहा कि इस तृण को जो तुम्हारे सामने रखा उड़ा दो। वायु देवता अपने को शक्तिहीन पाकर उस तृण के उड़ाने में असमर्थ होता भया। तब यक्ष ने कहा कि भाई, सब तुम्हारी गप कहाँ गई। ब्रह्मांड का उड़ाना दूर के ना रहा, तुम एक तृण भी नहीं उड़ा सके। वह लज्जित होकर वापिस चला गया और सब हाल अग्नि और इंद्र देवता से कहा। इंद्र देवता की बुद्धि यह हाल सुनकर दंग हो गई और वायु और अग्नि देवता से कहने लगे। वह यक्ष की ओर चला, परंतु मार्ग में चिंतन वन करने लगा कि ऐसे कौन देवता है सिवाय ब्रह्म के, जो अग्नि और वायु देवता के समर्थ को असमर्थ कर दे। हो न हो यह ब्रह्म है। मन ही मन में प्रणाम करता हुआ चला जाता है। जब यक्ष ने देखा कि इंद्र अहंकार रहित आता है, वह उसी जगह तिरुभाव हो गया और उसी जगह पर उमा देवी सब आभूषणों से आभूषित दिखलाई पड़ी। यक्ष को न देखकर इंद्र अपने मन में खड़ा होकर ग्लानि करने लगा और कहता था कि हाँ, मुझसे तो अग्नि और वायु देवता ही श्रेष्ठ हुए। उन्होंने ब्रह्म का दर्शन पाया, मैं दर्शन से अलभ्य रहा। ऐसे मनन कर रहा था कि इतने में उमा समीप स्थित हो गई। इंद्रराज ने परिक्रमा कर साष्टांग दंडवत करके प्रार्थना किया, हे जगन माता, यह यक्ष कौन था और क्यों दिखलाई पड़ा और क्यों इंद्रिय अगोचर हुआ। उमा ने कहा कि हे प्रिय पुत्र, यह यक्ष ब्रह्म था। जब तुम तीनों को अहंकार से भरा पाया, मन में विचार किया अहंकारी पुरुष नरक को प्राप्त होते हैं, तब तुमको घोर नरक से बचाने के लिए ब्रह्म व्यस्त का रूप धारण करके तुम्हारे समीप प्रकट हुआ था। जो उपदेश तुम लोगों के कल्याणार्थ उसने मुझसे कहा था, उसको मैं तुम्हारे प्रति कहती हूँ। सावधान होकर सुनो हे इंद्र।
न देवताओं में कोई शक्ति है और न असुरों में। जिसको वह अपनी शक्ति दे देता है वही शक्तिमान हो जाता है। और जब अपने अपनी दी हुई शक्ति देवताओं से निकालकर असुरों में प्रवेश कर देता है तब असुर जीत जाते हैं। और जब देवता हार जाते हैं और जब असुरों की शक्ति खींचकर देवता में डाल देता है तब वह देवता जीत जाते हैं और असुर हार जाते हैं। देवासुर संग्राम में तुम देवता लोग इस कारण जीत गए कि ब्रह्म ने अपनी शक्ति असुरों में से निकालकर तुम लोगों में प्रवेश करा दी थी। करुणा निधान की ऐसी रीति सदा रहती है। हे इंद्रा, तुम स्वतः किसी में शक्ति नहीं है, उसकी ही शक्ति से सब शक्तिमान है। स्थूल और सूक्ष्म आदि शरीर सब मिट्टी के खिलौने की तरह जड़ हैं, वे चैतन्य शक्ति करके चैतन्य हो रहे हैं। उसी की कृपा दृष्टि करके रंग कुबेर हो जाते हैं और एक दिन दुख पर्दा चक्रवर्ती महाराज हो जाता है। और जब परमात्मा अपनी शक्ति उठा लेता है तब चक्रवर्ती महाराज कारागार में पड़ जाता है और धन्नारे द्वार द्वार भीख मांगता फिरता है। हे पाठक जनों, हे मित्र गणों, इस उमाकृत उपदेश पर ध्यान देकर चलो, इसमें तुम्हारा कला। ये मैं दूसरे एक वीडियो में पूरी कहानी, मतलब ये कथा सुना चुका हूँ। हे मैत्री, परमात्मा की विभूति जो विचित्र माया करके उत्पन्न होकर स्थित है उसका अंत नहीं। जितना ही उसके अभ्यंतर प्रवेश करो उतना ही वह द्रव्येय होती जाती है। जितने ही उसके कार्य के सूक्ष्मता ब्रह्म से संबंध रखती है उतनी ही आश्चर्य और अद्भुत चरित्र को देखने में आते ही। मैत्री, तुमको याद दिलाता हूँ कि एक बार हम तुम दोनों इस वन से निकलकर बाहर गए थे। बसंत ऋतु अपनी चमत्कारी दिखा रही थी और चारों तरफ फूल फूल रहे थे। हर एक अंग में अनंग अपनी शोभा दिखा रहा था। एकाएक तुम्हारी हमारी आंखें सामने के मैदान में जा पड़ी तो क्या देखा कि दो राजाओं की सेना जीत की अभिलाषा में उमंग होते हुए अपनी अपनी सेना लिए हुए खड़े हैं। सिपाही ऐसे खड़े हैं मानो घटा छा गई है। हाथियों की लाइन ऐसी बंदी है मानो काले पहाड़ खड़े हुए हैं। घोड़े पवन से बातें कर रहे हैं। नगन तलवारों की चमचमी ऐसी होती है मानो बिजली बादल में चमक रही है। सूर्यवीरों के गोरे चेहरों पर ऐसे उमंग छाई थी कि मानो गुलाब के फूल खिले हुए हैं। शंखों के सिग्नात होते ही दोनों सेना मैदान में झुक पड़ी और खचाखच होने लगी। हाथियों पर से तीर सनासन ऐसे चलने लगे मानो वर्षा ऋतु में बादलों से पानी बरस रहा है। चंद्रहास पुरुषों की हड्डियों पर ऐसे कटा रही थी मानो लोहार सथुनों पर घन मार रहे हैं। एक एक पहर बाद जब संग्राम समाप्त हो गया तो देखा कि लाशों की ढेर लग गई है और जो हाथी पर्वताकार मद होकर खड़े उनके गीदन भक्षण कर रहे हैं। जो घोड़े वायु को पछाड़कर जाने वाले तो अपने चल बल में किसी को समझते नहीं थे, श्वास रहित होकर घोर निद्रा में सो रहे हैं और उनके आंख मुंह नाक को सीटियां बह रही होकर भक्षण कर रही हैं। योद्धा लोग जो भूषणों से आभूषित थे और वीर रस में मस्त थे वे युद्ध भूमि की सैया पर अहंकार मान मत्सर त्यागे हुए उदासीन पड़े हैं और उनके सुंदर मुखों को गिरह नोच कर खा रहे हैं। हे मैत्री, देखो, एक सूक्ष्म शरीर के निकल जाने से स्थूल शरीर की क्या गति हो जाती है। यह सूक्ष्म शरीर पांच कर्म इंद्रिय, पांच ज्ञान इंद्रिय, पांच प्राण और मन बुद्धि चित्त अहंकार के मेल से बना हुआ है। यह आत्मा के संबंध से एक ऐसा शक्तिमान है और इस सूक्ष्म शरीर के बल को लेकर यह स्थूल शरीर कैसी बलि और चंद्र और सूर्य की कांति को शर्माने वाला प्रतीत होता है। यह लंग शरीर माया का कार्य है। हे मैत्री, अनुभव करो कि कैसे यह माया बलवान है। अब मैत्री पूछती हैं, हे भगवान, माया को सविस्तार कहिए जिससे इतर पुरुष मेरे और आपके संवाद को पढ़ या सुनकर उससे और उसके कार्य से अपनी वृत्ति को खींचकर चैतन्य आत्मा में लगावे और अपने सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त हुए। याज्ञवल्क्य का जवाब देते हैं, हे मैत्री सुनो, माँ के माने संस्कृत में नहीं के हैं और या के माने संस्कृत में जो के हैं। जो नहीं है पर प्रतीत होता है वही माया है। न ये सत्य है और न ये असत्य है। सत्य उसको कहते हैं जो सदा एक तरफ रहे, जिसमें कोई भेद कभी नहीं होवे। और असत्य वह है जिसकी स्थिति किसी काल में होवे, किसी काल में न होवे। अज्ञान अवस्था में भाषे पर ज्ञान अवस्था में उसका पता नहीं लगा। जैसे मृग तृष्णा का जल रेगिस्तान में दूर से दोपहर के समय एक आगे एक प्रतीत होने लगता है मानो जल का समुद्र भरा पड़ा है। ज्यों ज्यों भ्रांति में पुरुष प्यास करके मिराज जिसको हम बोलते हैं उसके पीछे दौड़ता है, त्यों त्यों वह जल आगे को भागता हुआ जाता है। आखिर को वह पुरुष विकल होकर गिरकर मर जाता है। अब देखो, अगर वह जल सत्य होता तो भागता नहीं,
उससे स्नान आदि कार्य सिद्ध होते हैं, पर ऐसा तो होता नहीं है। अगर असत होता तो दिखाई नहीं देता, असत की कोई सत्ता नहीं है, पर वह जल दिखाई देता है। इसी से मालूम होता है कि मृग तृष्णा का जल सत असत से विलक्षण है। यही माया है। सब कोई दुख से भागने की इच्छा करते हैं, मगर जब स्त्री के बालक उत्पन्न होता है, वे बेचारी उस बालक के साथ मलमूत्र में पड़ी रहती है, उस बालक से भागती नहीं है। यही माया है। हम सबको देखते चले जाते हैं कि हजारों स्त्री पुरुष मर गई, पर हम यही सोचते हैं कि हम सदा जिंदा रहेंगे और सहस्रों वर्ष के वास्ते सामान तैयार करते हैं, पर उसके यत्न में जान भी खो बैठते हैं। यही माया है।